जुनूबी दिल्ली के मालवीय नगर में ड्रग माफियाओं ने उन्हें यरगमाल बनाया है और पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात भी कब्जे में ले रखे हैं। जरा के मुताबिक इन ख्वातीन ने ड्रग माफियाओं पर उन्हें जबरदस्ती जिस्म फरोशी के कारोबार में धकेलने का इल्जाम लगाया है। तीनों खातीन ने हुकूमत से अपील की है कि उनको सलामती के साथ युगांडा पहुंचाया जाए। जुनूबी दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ने आइन की दफा 164 के तहत खातीन की शिकायत दर्ज कर ली है। इसी बीच दिल्ली के केजरीवाल हुकूमत ने वजारत खारजा से युगांडा की तीनों खातीन को सिक्योरिटी फराहम करते हुए मामले में दखल देने की अपील की है। दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भाटी ने दिल्ली से जिस्म फरोशी के कारोबार के खिलाफ तमाम सियासी पार्टियों और समाजी तंजीमों से मुत्तहिद होकर मुहिम चलाने की अपील की है। नरक है, इस नरक से कौन मुक्ति दिलाएगा? भाजपा और कांग्रेस के जो मेरे मित्र हैं जिन्होंने पहले किसी और तरह के बयान दिए, उनको मैं कहता हूं, उनको बुलावा देता हूं, कुछ करें। महिलाओं के साथ इस तरह अत्याचार चलता रहेगा और हम खड़े होकर मुख देखते रहेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि पुलिस में मिली हुई है इसमें। अब डीसीडब्ल्यू से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, वो भी आगे आए, समन करें। ये बहुत दिल दहल जाए, ऐसी उन्होंने बयान किया है इस बात को। सर देखिए, हम आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। ये वक्त है हम सबको इकट्ठा होकर के काम अपना जो इस तरह के लोग सम्मिलित हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उन सबको बचाना। दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत ने जन लोकपाल बिल को मंजूर कर लिया है। बिल के दायरे में वजीर आला से लेकर ग्रुप डी के मुलाजमीन तक का अहाता किया गया है। दिल्ली के PWD वजीर मनीष सिसोदिया के मुताबिक कसूरवार अफसर को सजाए उम्र कैद तक की गुंजाइश रखी गई है। एक अरसे दराज से खबरों में रहे जन लोकपाल को दिल्ली हुकूमत ने कल मंजूरी दे दी। बिल में कई अहम पहलुओं को जगह दी गई है। बिल में ईमानदार अफसरों और आईनी शाहिदीन को तहफ्फुज देने के अलावा मुकर्रर मुद्दत में बदउनवानी के मुकदमात की यकसुई की शिक रखी गई है। कल वजीर आला केजरीवाल की क़यादत में हुई काबीना की मीटिंग में बिल को मंजूरी दी गई। दिल्ली के वजीर PWD मनीष सिसोदिया के मुताबिक बिल के तहत किसी को भी खुसूसी मराहत हासिल नहीं है और इसमें वजीर आला से लेकर ग्रुप डी के मुलाजमीन का अहाता किया गया है। और इसके तहत 10 मेंबर का एक लोकपाल का पैनल होगा। इसको हेड करेगा इसको इन्वेस्टिगेशन विंग, प्रोसिक्यूशन विंग सब इंडिपेंडेंट होंगे, इसके जो सरकार से इंडिपेंडेंट होंगे। इसकी खास बात होगी सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट। सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट इसकी गारंटी होगी। इसकी जो सिलेक्शन कमेटी होगी लोकपाल की, 10 मेंबर का जो लोकपाल। नाज़रीन, हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर कांग्रेस तर्जुमान शोभा ओझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही हैं। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार आप सबसे रूबरू होने का अवसर मिला है। मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2007 में मध्य प्रदेश की सरकार ने व्यापम जो परीक्षा मंडल स्थापित किया है मध्य प्रदेश में, उसके माध्यम से विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करती है। 2007 से लगाकर 2013 तक प्री मेडिकल टेस्ट, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट और तमाम इस तरह की जो परीक्षाएं होती हैं उसको कंडक्ट व्यापम द्वारा किया जाता है। उस व्यापम मंडल में पिछले 4 साल में भारी गड़बड़ियां हुई है और एक महा घोटाला व्यापम में के अधिकारियों द्वारा जो लिप्त हैं और प्रदेश सरकार के मंत्रीगण भी जिससे लिप्त हैं,
जिसमें लगभग प्रदेश के हजारों हजार नौजवानों का भविष्य अधर में चला गया है। आज हमारे साथ में नेता प्रतिपक्ष सचिंदर कटारिया जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वो आप सभी को व्यापक घोटाले में जो गड़बड़ियां प्रदेश सरकार ने की है, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद ने ये स्वीकार किया है हाउस में, असेंबली में, मध्य प्रदेश में, विधानसभा में, इस प्रकार की गड़बड़ियां हुई हैं। मैं अब आदरणीय कटारिया जी से कहूंगा वो आप सभी को इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। नमस्कार। मेरा भी पहला अवसर है आप लोगों को नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसको प्रोफेशनल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ मध्य प्रदेश, जिससे व्यावसायिक परीक्षाएं करवाने के लिए स्थापित किया गया, ये 1956-57 से स्थापित हुआ था और जब से ये चल रहा था 2006 तक इसमें प्रोफेशनल एग्जामिनेशन ही कंडक्ट करवाने का काम रहता था। 2006 के बाद इसको रिक्रूटमेंट का काम भी देने का काम राज्य सरकार ने शुरू कर दिया और जो रिक्रूटमेंट होता था उसमें शुरू हुआ जो मध्य प्रदेश में शिक्षाकर्मी भर्ती होती है वहां से, और जब उसकी शुरुआत। नाज़रीन, ये थी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि दिल्ली में मीडिया से बातचीत कर रही थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। It's about honor, pride and courage. It's about being human. अचूक नजर लोहे का जिगर, हम वीर सिपाही सागर के, हर लहर सलामी देती है, हम तट रक्षक है भारत के। वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं। Gems of the land, come, be jewels of the sea. Join the Indian Coast Guard, Sentinels of Maritime. वहां लोग कंप्लेन नहीं करते, यार ये लंबी लंबी लाइन, क्योंकि उन्होंने वहां हर लाइन को कर दिया ऑनलाइन। वहां कड़ी गर्मी में बंद पंखे के नीचे वक्त नहीं काटना पड़ता, क्योंकि उन्होंने वहां काट डाला पावर कट कोई। वहां औरतें मीलों चलकर नहीं जाती पानी के लिए, क्योंकि अब वहां पानी खुद चलकर आता है घर आंगन में। वहां अब लोग नहीं झुकाते गरीबी के बोझ से कमर, क्योंकि उन्होंने वहां झुका दिया है गरीबी को ही। अरे भाई, इतना सब कुछ, पर कहां? और कहां? गुजरात में। भाई ऐसा तो क्या है गुजरात में? आज हम मिलेंगे नूर बानो से। नूर बानो ने पूरे कॉलेज में फर्स्ट आकर अपने फिरके का नाम रोशन किया है। नूर बानो, पहले तो बहुत बहुत मुबारक। आप हमें अपनी कामयाबी के बारे में बताइए। देखिए, मेहनत तो मैंने की, लेकिन इस बात का असली क्रेडिट जाता है वजारत बराए अक़लियती उमूर की मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन यानी MAEF को, क्योंकि इसी से हम जैसी अक़लियती फिरके की तालिबात को पढ़ाई के लिए वजीफा दिया गया और MAEF के तहत ही तालीम के मैदान में काम कर रहे गैर सरकारी इदारों को इंस्टीट्यूट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए माली ताउन दिया जा रहा है, जिससे हम स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए नई बिल्डिंग्स के साथ ढेरों बेहतर सहूलियात भी मिल रही हैं। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन हम अक़लियतों के लिए तालीमी नेमत है। तो देखा आपने, नूर बानो की मेहनत और सरकार के मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन ने तालीम के मैदान में कमाल कर दिखाया है। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए, बिन बोले ही हर बात कहे जाए, जिंदगी एक चुटकी में आसान बनाए, आसान बनाए, दिल
ये पूरी कर जाए। हम समझते हैं इस उंगली के इशारे को, इसलिए हम लाए हैं जन सेवा आपकी उंगली के इशारे पर। अरे उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। कॉमन सर्विसेज सेंटर पहुंचिए और बनाइए अपनी जिंदगी आसान एक उंगली के इशारे से। अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई, पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए, पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया, पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना, पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले, पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया, पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने, पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों न कहें हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। रुख करेंगे खबरों का। अनजहानी वजीर आजम राजीव गांधी के कत्ल के 3 मुजरिमीन की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने से मुताल्लिक अर्जदाश्त पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा है। सदर जमहूरिया के पास इन मुजरिमीन की रहम की दरखास्त गुज़िश्ता 11 साल से इल्तवा में है और मुजरिमीन ने इसी को बुनियाद बनाकर सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने की अपील की है। सचिन तेंदुलकर और प्रोफेसर CNR राव को आज मुल्क के सबसे बड़े बावकार एजाज भारत रत्न से नवाजा गया। राष्ट्रपति भवन के 2 बार हॉल में मुनक्किद तकरीब में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के हाथों सचिन तेंदुलकर और CNR राव को भारत रत्न एजाज से नवाजा गया। नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी, वजीर आजम मनमोहन सिंह, UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी और मरकजी वज़रा ने भी इस तकरीब में शिरकत की। तेंदुलकर मुजफ्फरनगर फसाद मामले में 2 मुलजमीन ने पीर के रोज मकामी अदालत में खुद सपुर्दगी कर दी। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नरेंद्र कुमार ने मुलजमीन अनुराग बंसल और संदीप त्यागी की जमानत की अर्जदाश्त को मुस्तरद करते हुए दोनों मुलजमीन को 14 रोज की अदालती तहवील में दे दिया। अनुराग और संदीप पर फसाद के दौरान इमलाक को आग लगाने का इल्जाम है। पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल पेश होने से कबल तमाम सियासी जमातों के लीडर एक दूसरे से मुलाकातों में मसरूफ हो गए हैं। तेलुगु देशम सदर चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल के तरीकाकार को गलत करार दिया है और पार्लियामेंट में इसकी मुखालिफत करने के लिए कई सियासी पार्टी लीडरों से मुलाकात कर रहे हैं। बाबू ने आज बीजेपी के सीनियर लीडर
आडवाणी से मुलाकात की और तेलंगाना बिल की मुखालिफत करने की अपील की। बाबू आज सीपीआई के लीडर एजी बर्धन से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा सुषमा स्वराज, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार और प्रकाश करात से भी वो मुलाकात करेंगे। आंध्र प्रदेश की तकसीम को रोकने की खातिर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी कल से दिल्ली में अपनी आखिरी लड़ाई शुरू करने वाले हैं, जिसके लिए आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। किरण कुमार रेड्डी कल दिल्ली में शक्ति स्थल पर रियासत की तकसीम के खिलाफ एहतजाजी धरना देने वाले हैं। किरण कुमार रेड्डी ने मुत्तहिदा आंध्रा हामी लीडरों को सियासी पार्टियों से बालातर होकर इस एहतजाजी धरने में शिरकत के लिए मदऊ किया है। दिल्ली दौरे के दौरान किरण कुमार रेड्डी सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करते हुए रियासत के तकसीम के खिलाफ एक याददाश्त भी पेश करेंगे। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने पार्टी वफ्द के हमरा आज दिल्ली में वजीर आजम मनमोहन सिंह से मुलाकात की। इस मौके पर चंद्रशेखर राव ने वजीर आजम से तेलंगाना रियासत की तश्कील के अमल को जल्द से जल्द तकमील करने की दरख्वास्त की। सदारत में तमाम पार्टी के एमएलए, एमएलसी, पोलिट ब्यूरो मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की है। प्राइम मिनिस्टर साहब से जो हमारे मसाइल है उसके बारे में बताए हैं। सबसे अहम बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें विश्वास दिया, भरोसा दिया है कि आपका बिल आपका पास हो जाएगा। आप लोग तेलंगाना में अमन के साथ रहिए। आंध्रा के लोग और तेलंगाना के लोग तमाम इंडियंस हैं कि मिलजुल कर आप मोहब्बत से रहिए। केसीआर साहब ने उनसे कहा कि हम हमेशा जो 13 साल मूवमेंट चलाए हैं वो सिर्फ अमन से चलाए हैं और आगे भी अमन से रहेंगे। और जो हमारे आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल पर हाल में पेश किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस ने रियासत की तमाम सियासी जमातों से राय तलब करने के बाद ही तश्कील तेलंगाना का फैसला किया था। भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए सिंह ने कहा कि दीगर सियासी पार्टियां अपना मौकिफ बदल रही हैं, लेकिन कांग्रेस अपने मौकिफ पर अटल रहेगी। सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करने के बाद, उनकी सहमति लेने के बाद जब निर्णय हुआ है तो फिर दूसरी पार्टियां तो अपना मुकर सकती, हम लोग नहीं मुकर सकते। सर, आज रेड्डी साहब दिल्ली में धरने पर बैठ रहे हैं। ऐसा नहीं है, उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया है कि ऐसा ना करें और उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। एक माननीय संसद सदस्य ने उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। अमेरिका ने इन खबरों की तरदीद की है। उसने शाम के तय अपनी हिकमत अमली में तब्दीली की है और वो बागी जंगजुओं को असलहा फराहम करेगा। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जे कैरने का कहना है कि अमेरिका शामी बहरान का सिफारती हल चाहता है और उसके अलावा कोई और मुतबादिल मौजूद नहीं है। वाज़ेह है कि अमरीकी सेनेटरों जॉन मैकेन और लिंडसे ग्राहम ने इल्जाम लगाया है कि वजीर खारजा जॉन केरी शाम में बशारुल असद को शिकस्त से दोचार करने के लिए बागियों को असलहा फराहम करने के हक में है। ताहम अमरीका तर्जुमान ने इन इल्जामात की तरदीद की है। अमरीकी इंतजामिया ने अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई पर BSA यानी बाहमी सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। चूंकि अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का भी आगाज हो गया है, लिहाजा ओबामा इंतजामिया को अब सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत में ताखीर गवारा नहीं है। हामिद करजई लोया के फैसले के पेश नजर मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार कर चुके हैं। अमेरिका ने BSA यानी बाहमी सिक्योरिटी मुआहदे के ताल्लुक से अफगानिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। अमेरिका को लगता है कि अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात के पेश नजर कहीं हामिद करजई इस मुआहदे पर दस्तखत न कर सकें तो फिर अमेरिका की हिकमत अमली मुतासिर हो जाएगी। अमेरिकी इंतजामिया का कहना है कि वो बाहमी सिक्योरिटी मुआहदे पर दोबारा बातचीत हरगिज नहीं करेगा। ओबामा इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि जरूरत तो इस बात की है कि बाहमी सिक्योरिटी मुआहदे पर 1 हफ्ते के अंदर दस्तखत होने चाहिए। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी का कहना है कि बाहमी सिक्योरिटी मुआहदे पर बातचीत हो चुकी है और वही फाइनल है। काबिल गौर है कि अमेरिकी और नेटो के कमांडरों ने 2014 के बाद भी गैर मुल्की अफवाज के अफगानिस्तान में मौजूद रहने की ख्वाहिश का इजहार किया है। ऐसे में
बाहमी सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत इंतहाई जरूरी है ताकि अमेरिका की कोशिशों की तकमील हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरनामे में सिर्फ इतना ही। आदाब। आग ख्वाबों में ही कुकर न लगा ली जाए, उसकी शर्तों पे चलो उससे निभा ली जाए। वाह, उसकी शर्तों पे चलो उससे निभा ली जाए। उसकी शर्तों पे चलो उससे निभा ली जाए। ये कसम दोस्तों, ये कसम दोस्तों अब आज से खा ली जाए। वाह, ये कसम दोस्तों अब आज से खा ली जाए। बात सच्ची हो तो फिर बात न टाली जाए। वाह 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 वाह। दिल के आंगन में जो दीवार उठा ली जाए। वाह, दिल के आंगन में जो दीवार उठा ली जाए, एक खिड़की भी मोहब्बत की बना ली जाए। वाह 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 वाह। इससे पहले कि हो बुनियाद नबी से कमजोर, वाह, इससे पहले कि हो बुनियाद नबी से कमजोर, सर्द रिश्तों को जरा धूप दिखा ली जाए। वाह 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 वाह। गुलाबी सब शबनमी सपनों के साए में बसर कर लें, चलो इस रात को फूलों के साए में बसर कर लें। भजन मीरा के हों या मीर की गजलों की खुशबू हो, मोहब्बत के हसी लम्हों के साए में बसर कर लें। मोहब्बत जो खुदा का पैगाम है, मोहब्बत जो आसमान से जमीन पर 1,24,000 मर्तबा उतारी गई, मोहब्बत जो सुलगते हुए सहराओं में लैला का गम बनकर भटकी, मोहब्बत जो राधा की पलकों पर मोहन का इंतजार बनकर झिलमिलाई, मोहब्बत जब जुनून बनकर खुदा की जानिब बढ़ी तो फांसी के तख्ते से सद्दाम हुसैन के लहजे को पूरी कायनात ने सुना कि रब्बुल इज्जत मेरे परवरदिगार रब्बे करीम, रब्बुल इज्जत मेरे परवरदिगार रब्बे करीम, मैं तो पानी था ढलानों पे नहीं रुक पाया, गैर के आगे किसी तौर नहीं झुक पाया, मैंने दुनिया को दिखाया कि मुसलमान क्या है, बात आ जाए अगर हक पे तो फिर जा क्या है। सरजमीन जगतियाल के अदब नवाज बाशिंदों, वही मोहब्बत गजल का लिबास पहनकर आज आपके दयार में आई है और आप हजरात से ये कह रही है कि आपकी बस्ती से गुजरेगी गजल आज की रात, आपकी बस्ती से गुजरेगी गजल आज की रात, खिल ही जाएंगे ख्यालों के कमल आज की रात, कुछ की पलकों पर तमन्नाएं झिलमिलाएंगी, कुछ को याद आएगा गुजरा हुआ कल आज की रात। मैं जनाब उछाड़ पछाड़ बंगलौर से दरख्वास्त करता हूँ, बराए करम तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें जनाब उछाड़ पछाड़। गजल के साथ जा रहा हूँ, मज़ाहिया गजल है, गौर से सुने तो जैसे आप सुने बैठकर ऐसा ही सुने तो और मजा आपको मिलेगा। आए थे गाड़ने को, आए थे गाड़ने को झंडे तेरी गली में, आए थे गाड़ने को झंडे तेरी गली में, अरमान हो गए हैं, अरमान हो गए हैं ठंडे तेरी गली में, अरमान हो गए हैं ठंडे तेरी। तवज्जो चाहूंगा, तुझ पर नजर थी अपनी अंजाम पर नहीं थी, तुझ पर नजर थी अपनी अंजाम पर नहीं थी, हम जानते हैं अपनी
सीधी नजर नहीं थी, हम जानते हैं अपनी सीधी नजर नहीं थी, और खून में शराफती इम्कान भर नहीं थी। ये हाल होगा अपना आज हमको खबर नहीं थी, इतने पड़े हैं सर पर डंडे तेरी गली में, इतने पड़े हैं सर पर डंडे तेरी गली में, इतने पड़े हैं सर पर डंडे तेरी गली। खास तवज्जो चाहूंगा, खिड़की के पास आकर तुझको पुकारते थे, कंघे से अपनी प्यारी जुल्फे संवारते थे, कंघे से अपनी प्यारी जुल्फे संवारते थे, डोरे भी फेंकते थे, फिल्में भी देखते थे, अरमान लेके क्या क्या अक्षर गुजारते थे। संडे तेरी गली में, मंडे तेरी गली में, संडे तेरी गली में, मंडे तेरी गली में, संडे तेरी गली में, मंडे तेरी। खिड़की से तूने हंसकर फेंके हैं हम पे पत्थर, यकी नाक पर लगा है, यकी आ लगा है सर पर, यकी नाक पर लगा है, यकी आ लगा है सर पर। टाटा कहा है तूने सैंडल हमें दिखाकर, टाटा कहा है तूने सैंडल हमें दिखाकर, तुझको न रहे मुआया इस पर अगर सितमगर, हम खुदकुशी करेंगे वनडे तेरी गली में, हम खुदकुशी करेंगे वनडे तेरी गली में। तकदीर में हमारी लिखा था मार खाना, जूते उठा के अब तो हो गए हम रवाना, होगा ना खत्म फिर भी ये इश्क का फसाना, होगा ना खत्म फिर भी ये इश्क का फसाना। हम ढूंढ लेंगे कोई दीदार का बहाना, बेचा करेंगे आकर अंडे तेरी गली में, बेचा करेंगे आकर अंडे तेरी गली में, बेचा करेंगे आकर अंडे तेरी गली। अरमान हो गए हैं। सलाम अलैकुम। जनाब गालिब आसी नांदेड़ से हमारे दरमियान जज्बा फरोज हैं, उनसे गुजारूं तशरीफ लाएं और अपनी मौजूदगी का मजीद एहसास कराएं। जनाब गालिब आसी साहब। कम ज़र्फ़ आज साहिब किरदार हो गए, वाह। कम ज़र्फ़ आज साहिब किरदार हो गए, किरदार हो गए, जो थे शरीफ लोग तड़ी पार हो गए। ये बात है, जो थे शरीफ लोग तड़ी पार हो गए। इस शेर पर तवज्जो चाहूंगा जी। जिनका न कौलो फेल न किरदार है सही, जिनका न कौलो फेल न किरदार है सही, जिनका न कौलो फेल न किरदार है सही, न किरदार है सही, ऐसे ही लोग कौम के सरदार हो गए, ऐसे ही लोग कौम के सरदार हो गए। वाह। ये इनकलाब गर्दिश दौरान तो देखिए, ये इनकलाब गर्दिश दौरान तो देखिए,
ये इनकलाब गर्दिश